जब कभी भी आप लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर चेक करती है। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 या उससे अबव होता है तो उस केस में उसे एक हेल्दी सिबिल स्कोर माना जाता है और उस केस में लोन्स एप्लीकेशन बहुत आराम से एक्सेप्ट हो जाते हैं। आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट्स पे लोन मिल जाते हैं, साथ ही साथ इंटरेस्ट और लोन के टेनियर पे नेगोशिएट कर सकते हैं बैंक्स के साथ। कितने सारे केसेस में तो बैंक्स प्रोसेसिंग फी को रिड्यूस कर देती है या उसे 0 तक कर देती है। तो बहुत तरीके के बेनिफिट्स एक बोरोवर को मिल जाते हैं अगर वो एक हेल्दी स्कोर मेंटेन करते हैं। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से तरीके हैं, अगर आपको उनके बारे में पता हो तो आप गलतियां करने से बच जाएं और एक अच्छा सिबिल स्कोर मेंटेन कर पाएं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है तो एंड तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रिया, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आती रहेंगी। सिबिल का फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। जनरली जो सिबिल स्कोर का रेंज होता है वो 300 से 900 के बीच में होता है और 750 या अबव आप सिबिल स्कोर मेंटेन करते हैं तो उस केस में उसे एक अच्छा सिबिल स्कोर माना जाता है और उस केस में जो लेंडर कंपनीज होती है वो आराम से आपका लोन का एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देती है। ऐसे बहुत सारे बोरोवर्स है जो कि 750 से अबव के सिबिल स्कोर को आराम से मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग तो 600 के सिबिल को भी मेंटेन करने में स्ट्रगल करते हैं। अगर किसी भी बोरोवर ने पास में लोन्स को डिफॉल्ट किया है, पे नहीं किया, टाइमली पेमेंट नहीं की, तो उस केस में उनका जो सिबिल स्कोर होता है वो मेजरली इंपैक्ट होता है। तो किन तरीकों को यूज करके आप अपने सिबिल स्कोर को बढ़ा सकते हैं? सबसे पहला तरीका तो ये है कि इंक्रीज योर क्रेडिट लिमिट। आपके कार्ड के जितने भी लिमिट है उसको इंक्रीज कर दे। अब आपको ऐसा लगेगा कि डेट को इंक्रीज क्यों करना है? देखिए, आपके कार्ड की जो भी लिमिट होती है, अगर आप 30% से ज्यादा यूटिलाइज करते हैं, मान लीजिए आपकी 1 लाख की लिमिट है, आपने 95,000 रुपीज यूटिलाइज कर लिए, स्पेंड कर दिए, तो उस केस में सिबिल ब्यूरोज को ये लगता है कि ये आदमी क्रेडिट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ये एक नेगेटिव साइन देता है इन सिबिल स्कोर कंपनीज को, जिस वजह से भी आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है। तो इसलिए अपने कार्ड की यूटिलाइजेशन को 30% से कम रखें। तो लेट्स से अगर आप 2 लाख का क्रेडिट लिमिट करा लेते हैं और 50,000 का ही स्पेंडिंग कर रहे हैं तो उस केस में आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन हो जाएगा वो 25% का हो जाएगा। तो उस केस में आपका सिबिल स्कोर इंपैक्ट नहीं होगा। बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि मैंने अपने कार्ड की लिमिट को ही तो यूटिलाइज किया है और साथ ही साथ मैं तो टाइमली पेमेंट कर दे रहा हूं, तब भी मेरा सिबिल क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा? यही एक रीजन होता है, क्योंकि आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है वो अबव 30% है। इस वजह से आपका सिबिल इंपैक्ट हो जाता है। अगर आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड की और आप फिर बैंक्स को रीच आउट करते हैं कि आपकी लिमिट को इनहांस कर दे, तो वो आराम से कर देती हैं। होल्डिंग ओल्ड क्रेडिट कार्ड्स ओपन। अगर आपके पास कोई पुराना क्रेडिट कार्ड है, आप उसको क्लोज करा के नए के लिए अप्लाई ना करें। आप ये करें कि उसको ओपन रहने दें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके पास एक लेंथी क्रेडिट हिस्ट्री है जो कि एसेट होता है इन क्रेडिट ब्यूरोज के लिए और उस हिसाब से वो आपके क्रेडिट स्कोर्स को डिसाइड करते हैं। अगर आपका एक अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री है उस केस में वो हेल्प कर सकते हैं आपके सिबिल स्कोर को इंक्रीज करने में। लेकिन अगर आप ओल्ड क्रेडिट कार्ड को क्लोज कर देते हैं तो उस केस में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री रिड्यूस हो जाती है। मान लीजिए आपके पास 5 साल का डेटा था, वो 5 साल का डेटा अब अवेलेबल नहीं होगा और आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए अनयूज ओल्ड क्रेडिट कार्ड आपको हेल्प कर सकता है एक अच्छा क्रेडिट स्कोर मेंटेन करने में। अब नेक्स्ट हैक जो है इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, वो है क्लोज एनी अनयूज क्रेडिट कार्ड्स। देखिए, जनरली आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड से ज्यादा होने नहीं चाहिए। आपके पास एक नया क्रेडिट कार्ड है और बहुत सारे ओल्ड क्रेडिट कार्ड्स है, तो कोशिश कीजिए एक ओल्ड क्रेडिट कार्ड जिसमें आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है उसको रखें और सारे क्लोज करा दें। अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स है, हर किसी का स्टेटमेंट आएगा, अगर आपने कुछ भी मिस किया उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके क्रेडिट कार्ड पे होगा। इसी वजह से एडवाइस किया जाता है कि 2 क्रेडिट कार्ड से ज्यादा बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना चाहिए। कंसोलिडेट योर डेट्स। आपके पास बहुत सारे लोन्स हैं, हर एक लोन का आपको टाइमली पेमेंट करना है। कहीं पर भी डिफॉल्ट किया आपने, ऑब्वियसली यू नो कि आपका सिबिल स्कोर इंपैक्ट हो जाएगा। तो इसलिए उन सारे लोन्स को अगर आप कर सकते हैं तो एक सिंगल लोन में ज्वाइन कर दें
और फिर एक ही ईएमआई की पेमेंट करें। उससे आपका जो पर्सनल फाइनेंस की जर्नी है वो भी बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी और आप ट्रैक कर पाएंगे एक ही पेमेंट को, क्योंकि मल्टीपल पेमेंट्स को ट्रैक करना किसी भी इंडिविजुअल के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिफॉल्ट करने से बच जाएंगे और आपका क्रेडिट स्कोर भी इम्पैक्ट नहीं होगा। अवॉइड मल्टीपल लोन एप्लीकेशंस। देखिए, हम जब खरीदारी करने के लिए जाते हैं, लेट्स से कोई वुमेन है जो कि साड़ी खरीदने के लिए गई हैं, तो वो पहली दुकान में जाकर उनको साड़ी पसंद आ जाती है, लेकिन तब भी मल्टीपल शॉप्स में जाकर और ऑप्शंस एक्सप्लोर करती हैं और वापस उसी दुकान में आके वही साड़ी परचेज करती है। तो ये एक कॉमन साइकी होती है अमॉन्ग पीपल। तो वो कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं, वो मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। तो लेकिन लोन के केस में ऐसा बिल्कुल ना करें। उससे होता क्या है कि जब आप मल्टीपल एप्लीकेशंस डाल देते हैं तो हर एक बैंक आपके सिबिल स्कोर को चेक करता है। तो जब मल्टीपल क्वेरीज जाती हैं तो उस वजह से भी आपका सिबिल स्कोर ड्रॉप हो जाता है। और मान लीजिए अगर आपका लोन रिजेक्ट हो गया तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि आपका सिबिल स्कोर और ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा। इसी वजह से पहले अपना दौरा रिसर्च कर लें, उन बैंक्स को आइडेंटिफाई कर लें जहां से आपको लोन लेना है, उसी स्पेसिफिक बैंक में अपना लोन एप्लीकेशन डालें। तो उस केस में आप बच जाएंगे अपने सिबिल स्कोर को ड्रॉप करने से। लोअर योर डेट टू इनकम रेशियो। देखिए, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जितनी भी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आपका डेट है, उस केस में आपका जो डेट टू इनकम रेशियो होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो उस वजह से क्रेडिट कंपनीज को ये फील होता है कि ये पर्सन क्रेडिट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और इसके डिफॉल्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, जिस वजह से अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उस केस में आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है और इस वजह से भी आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट हो जाता है। तो इस वजह से जो डेट टू इनकम रेशियो वो कभी भी 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा रखते हैं, उस केस में आपके लोन्स के रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिव्यू योर क्रेडिट स्कोर रेगुलरली। अब देखिए, यहाँ पर भी बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आप अपने क्रेडिट स्कोर को मल्टीपल टाइम्स रिव्यू करते हैं, उस वजह से भी आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट होता है। देखिए, ये जो सिबिल ब्यूरो कंपनीज होती है, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि एवरी ईयर आप एक फ्री सिबिल स्कोर चेक देंगे हर एक इंडिविजुअल को जिनका सिबिल स्कोर मेंटेन किया जाता है। और अगर उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, आपने मान लीजिए किसी लोन का पेमेंट कर दिया है, वो क्रेडिट हिस्ट्री अभी भी रिफ्लेक्ट हो रही है और उस वजह से वो आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट हो रहा है, वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं इन क्रेडिट ब्यूरो कंपनीज को और अपने डेटा को करेक्ट करवा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको पता भी नहीं लगेगा और आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाएगा। डोंट डिले योर पेमेंट। ये हम सबको पता है कि टाइमली पेमेंट करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा? ये जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज है ना, ये टाइमली पेमेंट करने से नहीं कमाती हैं, ये कमाती हैं आपके डिफॉल्ट करने से। मान लीजिए आपने कोई पेमेंट मिस कर दी, तो उसके बाद वो उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लेट पेमेंट फी ठोक देंगी। उसके बाद आप कोई भी नए ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उस पे भी वो इंटरेस्ट चार्ज करने लगती है। कितनी बार तो वो आपकी क्रेडिट लिमिट को रिड्यूस कर देती है और फर्दर पेनल्टीज भी इम्पोज कर देती है। तब भी आप डिफॉल्ट करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाता है। इसी वजह से आपको अपने क्रेडिट कार्ड की टाइमली पेमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपने क्रेडिट स्कोर को एक हेल्दी स्टेट में रखना चाहते हैं। तो ये सारे हैक्स को यूटिलाइज करके आप एक अच्छा क्रेडिट स्कोर मेंटेन कर सकते हैं और जनरल मिस्टेक्स करने से बच सकते हैं। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। अगर आपकी कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रिया दास साइनिंग ऑफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।